नमस्कार दोस्तों, मैं अजय किशोरीवाला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिजीभाई.com में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, इस बार का एक और नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए हम लेकर आते हैं। अभी म्यूचुअल फंड सीरीज जो चल रही है, म्यूचुअल फंड सीरीज के अंदर मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ बेहतर म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी अच्छे रिटर्न्स इसके दिख रहे हैं मेरे हिसाब से। जो इनके कैलकुलेशन है, जो इन्वेस्टमेंट्स है और वो सारी चीज अच्छी है। तो यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं या कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहला म्यूचुअल फंड की लिस्ट के अंदर जिसके अंदर हम एसआईपी कर सकते हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मतलब अगर मैं इस फंड्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इसका जो इन्वेस्ट एटलीस्ट 25% जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकता है। अगर मैं इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स के बारे में बात करूं जिसमें इसने इन्वेस्ट कर रखा है तो वो अल्फाबेट जो कि एक पेरेंट कंपनी है गूगल की, बजाज होल्डिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट का यूएस, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएस, अमेजॉन यूएसए और आईटीसी लिमिटेड के अंदर इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स इन कंपनियों के अंदर है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस फंड के बारे में तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो कि हम देखते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले वो 0.83 का है। इसके अंदर एग्जिट लोड जो है 2% का है। अगर आप एक ड्यूरेशन उस ड्यूरेशन के पहले एग्जिट करते हैं तो इसमें 2% का एग्जिट लोड आपको पे करना होता है। अगर मैं बात करूं इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 है। निफ्टी 500 को आप देख सकते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट और इसका म्यूचुअल फंड को अगर आप कुछ ग्रोथ या उसकी इफ एंड बट और उसके टैली करना चाहते हैं तो निफ्टी 500 को आप इसका बेंचमार्क इंडेक्स कह सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपए से आप कर सकते हैं। एसआईपी मोड में, लमसम मोड में, दोनों मोड में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें जरूरी है। 500 रुपए से इसमें नहीं कर सकते आप, 1000 का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इसका जो एयूएम है वो 18,299 लगभग 18,299 करोड़ का एयूएम है। और इस फंड की जो एज है दोस्तों वो 8 ईयर 7 मंथ्स है। लगभग 8.5 साल से ज्यादा फंड जो है बाजार में अवेलेबल है और इसके एनुअल रिटर्न जो है 21.60% के हैं। मेरा यह मानना है दोस्तों कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड 20% से ज्यादा के रिटर्न आपको दे रहा है, 15% के ऊपर मैं मानता हूं कि ठीक है एवरेज रिटर्न से 20% के रिटर्न है तो वो अच्छे रिटर्न में मानता हूं। हो सकता है वो म्यूचुअल फंड आपको 40% भी रिटर्न दे रहा हो, 35 भी दे रहा हो। आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो कई बार आपको रिटर्न दिखते हैं ज्यादा कि हाँ आपने सही समय पे एंट्री ली और एकदम से म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रोथ आई और आपको रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन एनुअलाइज रिटर्न जो हम कहते हैं साल भर के रिटर्न हम निकालते हैं एवरेज रिटर्न, तो वो 21% है जो कि काफी अच्छे रिटर्न है। इनको बिल्कुल भी बुरे रिटर्न नहीं कह सकते हैं। मैं बात करूं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में, दूसरा जो म्यूचुअल फंड हमने सिलेक्ट करके रखा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस म्यूचुअल फंड की जो टॉप 5 होल्डिंग्स है वो ब्रीडगेज इंटरप्राइजेस, गैलेक्सी, सनपेंट्स और केपीआईटी टेक्नोलॉजी, नारायणा और टाटा एलेक्सी, इन 5 कंपनी के अंदर इसकी टॉप 5 जो कंपनियां हैं ये टॉप 5 कंपनी जिसमें इसकी होल्डिंग्स है। एक्सपेंस रेशो पहला जो मैंने फंड बताया था उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है, 0.37 का एक्सपेंस रेशो है, कम है। और एग्जिट लोड भी उसके मुकाबले थोड़ा कम है, 1% का एग्जिट लोड है। अगर इसका बेंचमार्क हम देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। निफ्टी का स्मॉल कैप 250 का आप इसे बेंचमार्क इंडेक्स इसका देख सकते हैं। और इस वाले केस के अंदर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है आप 500 रुपए की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप लमसम में इसमें कर सकते हैं। इनका जो एयूएम है, जो असेट अंडर मैनेजमेंट इनका अपन कह सकते हैं, फंड साइज जो है वो 7,695 करोड़, 7,695 करोड़ का एयूएम है। और ये फंड भी लगभग 8 साल से ज्यादा इसको हो चुके हैं, 8 ईयर 1 मंथ जो है इसकी एज है। अगर मैं बात करूं इसके एनुअल रिटर्न की तो इसके 25% के एनुअल रिटर्न है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था कि 20% के ऊपर रिटर्न्स अच्छे हैं, इसे हम 25% के रिटर्न्स के एनुअल रिटर्न है 25.52 के, काफी अच्छे रिटर्न है। आप इस फंड को भी एक बार देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों एक्सिस के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में तो ये फंड जो है
इसके अंदर इक्विटी का 97.7% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। और इसकी जो टॉप 5 होल्डिंग कंपनी है वो टाटा एलेक्सी, पीआई इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, टोरेंट पावर, एनआईआईटी टेक्नोलॉजी से। अगर इसका एक्सपेंस रेशो बात करूं तो 0.5% का एक्सपेंस रेशो है, 1% का एग्जिट लोड है। और निफ्टी बेंचमार्क जो है निफ्टी लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप 250 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपये और लमसम के केस में 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। इसका AUM बात करूं तो 5214 करोड़ का फंड है। और 3 साल 2 महीने इसकी एज हो चुकी है। और एनुअल रिटर्न अगर मैं बात करूं तो 28% के एनुअल रिटर्न इसके हैं, 28% के, काफी बढ़िया रिटर्न इसने दिए हैं। आप इस भी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं मिराय का असेट हाइब्रिड इक्विटी फंड जो कि काफी अच्छा रिटर्न देता है, इस फंड के बारे में अगर बात करूं तो 74.88% का अलोकेशन जो है इक्विटी के अंदर है। और लगभग 18%, 17.98% का जो है डेथ के अंदर इन्वेस्ट किया है इसने। अगर बात करूं इसकी टॉप 5 होल्डिंग कंपनी के बारे में तो GOI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज की टॉप 5 होल्डिंग कंपनी है। एक्सपेंस रेशो 0.38 का है और एग्जिट लोड 1% का है। बेंचमार्क इसका जो है क्रिसिल का हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इसका बेंचमार्क इंडेक्स हम देख सकते हैं। अगर मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 1000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 5000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का AUM बात करूं तो 6229 करोड़, लगभग 6229 करोड़ का AUM है। 6 साल पुराना फंड है, 6 साल हो चुके हैं, 6 ईयर 5 मंथ्स इस फंड को हो चुके हैं बाजार में। और इसके एनुअल रिटर्न 14.7 है, मतलब हम इससे बोल सकते हैं 15% के आसपास के इसके रिटर्न है। तो इसके रिटर्न जो है एवरेज रिटर्न है, इतने बुरे रिटर्न नहीं है। हाँ, एवरेज रिटर्न हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न दे रहा है तो उस रिटर्न्स को आप एवरेज रिटर्न मान सकते हैं। अगर आपको 20% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है उसे हम अच्छे रिटर्न मान सकते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड 25%, 28% के रिटर्न आपको दे रहा है, 30% के रिटर्न या उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो उस म्यूचुअल फंड को रिटर्न काफी अच्छे रिटर्न मान सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ बेहतर म्यूचुअल फंड जो कि हमने सर्च आउट किए और हमारे हिसाब से लगता है कि हाँ, इन फंड्स में आप SIP शुरू कर सकते हैं। अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना है। आपको म्यूचुअल फंड की SIP स्टार्ट करने के लिए वो आपको हेल्प करेगी। और इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई गोल है, अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, कोई घर की प्लानिंग कर रहे हैं, या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, या आपके कोई छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल है जिसके लिए आप SIP के थ्रू फंड जमा करना चाहते हैं, तो अगर आप उसके लिए भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल सकती है। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी और पूरी हेल्प की जाएगी। म्यूचुअल फंड के ऊपर दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया कैसा आपको लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड के बारे में आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत जल्द हाजिर हो तो आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ में इस म्यूचुअल फंड सीरीज के। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। बहुत जल्द हाजिर होता हूँ नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।